तो चलिए 12 के विश्लेषण में सबसे पहले बात मध्य प्रदेश की करेंगे, क्योंकि यहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिया है और निर्देश के बाद मध्य प्रदेश में एक बार फिर से धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई की गई है। भोपाल इंदौर के कई मंदिर मस्जिद से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। राजधानी भोपाल में 96 नियम विरुद्ध लगे ध्वनि विस्तारक यंत्रों को भी हटाया गया है। तो वहीं इंदौर की बात करें तो इंदौर में 450 स्थलों से लाउड स्पीकर को उतरवाया गया है, हटवाया गया है और सभी की सहमति और सहयोग से ये कार्रवाई की गई है। यानी कि कार्रवाई के दौरान इस बात का पूरा ध्यान रखा गया है प्रशासन की तरफ से कि किसी भी तरह की कोई विवाद की तस्वीरें ना सामने आए, कोई विवाद इस मामले में ना हो। इसी वजह से सबके सहयोग से, सबकी सहमति से ये कार्रवाई की गई है। इन धार्मिक स्थलों पर निर्धारित क्षमता से ज्यादा और हाई वॉल्यूम वाले लाउड स्पीकर लगाए गए थे और इसी वजह से ये कार्रवाई की गई है और इन्हें हटाया गया है। तो मंदिर मस्जिद समेत कई जगहों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। लाउड स्पीकरों को हटाने की कार्रवाई की गई है। धार्मिक स्थलों पर सिर्फ एक ही लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन थी और ऐसे में अगर एक से ज्यादा वहां पर लाउड स्पीकर थे तो यहां पर ये कार्रवाई की गई है। लाउड स्पीकर्स को हटाया गया है और 65 डेसिबल से ज्यादा ना हो ये भी वहां पर सुनिश्चित किया गया है। तो मंदिर मस्जिद समेत कई जगहों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर सिर्फ एक ही लाउड स्पीकर लगाने की परमिशन थी और ऐसे में कई ऐसे धार्मिक स्थल थे जहां पर एक से ज्यादा लाउड स्पीकर लगे हुए थे, उनको हटाने की कार्रवाई की गई है। तो भोपाल और इंदौर में कई जगहों पर यह कार्रवाई की गई है। खास तौर पर धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर में 450 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। तो वहीं राजधानी भोपाल में भी बड़ी संख्या से धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई की गई है और इसी के साथ ही हिदायत भी दी गई है कि 65 डेसिबल से ज्यादा वॉल्यूम ना हो और ये इस हिदायत के साथ ये पूरी कार्रवाई की गई है। तो मध्य प्रदेश में लाउड स्पीकर पर एक बार फिर से कार्रवाई हुई है, क्योंकि जब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शपथ ली थी, शपथ ग्रहण करने के बाद उन्होंने पहली ही बैठक में यह आदेश दिया था और उनका ये पहला आदेश था। कार्यकाल संभालते हुए, पदभार संभालते हुए उनका ये पहला आदेश था कि धार्मिक स्थलों से जो लाउड स्पीकर है वो हटाए जाएंगे। एक से ज्यादा लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे और इसके लिए बाकायदा परमिशन लेनी होगी कि अगर लाउड स्पीकर लगाना भी है तो उसके लिए बाकायदा परमिशन लेनी पड़ेगी, जिसे लेकर तब भी प्रदेश में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई हुई थी और अब एक बार फिर से कार्रवाई की गई है। नियमों का पालन नहीं करने वाले धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, लेकिन इस बार खास बात यह रही है कि सबके सहयोग और सबकी सहमति से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। तो एक बार फिर से यह कार्रवाई की गई है। तो लाउड स्पीकर हटाने को लेकर यह कार्रवाई की गई है। मंदिर मस्जिद समेत कई जगहों से लाउड स्पीकर हटाए गए हैं। धार्मिक स्थलों पर सिर्फ एक लाउड स्पीकर ही रहेगा। तो जब डॉक्टर मोहन यादव ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी और उसके बाद उन्होंने अपनी पहली ही बैठक में आदेश दिए थे कि धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जाएंगे, एक से ज़्यादा लाउड स्पीकर नहीं बजाए जा सकेंगे और अगर एक से ज़्यादा लाउड स्पीकर बजाना है तो उसके लिए भी बाकायदा परमिशन लेनी होगी। और जब आदेश दिया गया था, पहली बैठक में मुख्यमंत्री ने तब आदेश दिया था, तब भी ये कार्रवाई की गई थी, लेकिन जब समय बीता और उसके बाद भी जब नियमों का पालन नहीं किया गया तो एक बार फिर से अब कड़ाई से जो है इन नियमों का पालन करवाया जा रहा है। फिर से ये कार्रवाई की गई है और बात अगर इंदौर की जाए तो इंदौर में 450 से ज़्यादा जो लाउड स्पीकर है उन्हें हटाया गया है।
और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे दो सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारत पाटिल हमारे साथ इंदौर से जुड़े हैं, तो प्रखर जैन हमारे साथ राजधानी भोपाल से जुड़े हुए। सबसे पहले मैं इंदौर का रुख करूंगी। भारत पाटिल, मैं आपकी तरफ रुख करूंगी। जिस तरीके से हमने इंदौर में कार्रवाई देखी है, 450 से ज्यादा लाउड स्पीकर हटाए गए हैं, कार्रवाई की गई है, हिदायत भी दी गई है, लेकिन इस बार की कार्रवाई इसलिए भी अलग कह सकते हैं कि सबकी सहमति के साथ, सबके सहयोग के साथ ये कार्रवाई की गई है। देखिए, बिल्कुल बात करें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की, तो ने साफ कहा था कि जब जैसे ही उन्होंने शपथ ली थी और शपथ से पहले उनका इससे पहला सिग्नेचर था, पहला आदेश था कि जो ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए, ध्वनि नियंत्रण को करने के लिए जितने भी धार्मिक स्थल है उनसे लाउड स्पीकरों को हटाया जाएगा। और उसकी एक मुख्य वजह ये भी थी कि जो पढ़ने वाले बच्चे या दूसरे अन्य जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं इससे काफी इरिटेट होते थे और इसी कारण इसे जो है हटाने का काम किया गया था। लेकिन बात की जाए तो इस पूरे आदेश में एक सबसे महत्वपूर्ण ये भी था कि जो समावेश जनता के साथ करके और ये लाउड स्पीकर जो है हटाने की बात की गई थी कि जनता के साथ इसका समावेश हो, जनता से जो धार्मिक स्थल है या जो तमाम लोग हैं उनके साथ मुलाकात की जाए और मुलाकात के बाद में बैठक में जितने भी धार्मिक स्थल के जो धर्म गुरु है तमाम लोगों के साथ बैठक के बाद इस लाउड स्पीकर को हटाया जाए। और उसके बाद में पुलिस ने एक बात की जाए तो जो धार्मिक स्थल के जो गुरु है, जो अन्य लोग हैं, उनके साथ बैठक करने के बाद में स्पीकर को हटाने की कार्रवाई शुरू करी। हालांकि आचार संहिता में चुनावी ड्यूटी के बाद इस कार्रवाई का असर थोड़ा कम हुआ था, लेकिन बात की जाए उसके बाद में तो लगातार कार्रवाई के बाद अब पुलिस फिर एक्शन मोड में आई और जितने धार्मिक स्थल, मस्जिद, मंदिर जितने भी है वहां पर अब इन लाउड स्पीकरों को हटाने का काम जो है वो शुरू किया गया। तो इंदौर के ग्रामीण और शहर को मिला के अगर बात की जाए तो तकरीबन 400 से अधिक ऐसे धार्मिक स्थल थे जहां से लाउड स्पीकरों को हटाने का काम जो है वो किया गया है। तो पुलिस समावेश के साथ जनसंवाद कर रही है। जनसंवाद के बाद एक जनसंवाद स्थापित किया जा रहा है और फिर इन लाउड स्पीकरों को जो है तमाम जगहों से हटाया जा रहा है। लेकिन इसमें सबसे महत्वपूर्ण है कि जो ध्वनि नियंत्रण को लेकर के जो एक समय सीमा निर्धारित की गई है उस समय तक वो बजा भी सकते हैं, लेकिन उसके लिए पूरा जो परमिशन है वो लेना पड़ेगी। परमिशन के बाद आप किसी भी आयोजन में या फिर धार्मिक स्थल पर इस स्पीकर को लगा सकते हैं, लेकिन बिना परमिशन अगर ये स्पीकर बज रहे हैं तो उस पर अब पुलिस सख्ती से कार्रवाई करेगी। बिल्कुल भारत, यानी कि ये जो नियम बनाया गया है, ये जो आदेश दिया गया था, इस बार ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि इसका पालन हो, सख्ती से इसका पालन करवाया जाएगा। साफ है कि ये साफ कहा गया था कि इस पूरे आदेश के बाद क्योंकि जनता से समावेश करना था, धार्मिक स्थल या धार्मिक गुरु है उनसे समावेश करना था, ऐसे में जो धार्मिक गुरु है, जो भी मंदिर, मस्जिद और तमाम जगहों जो लाउड स्पीकर लगाए जाते हैं उनके जितने भी सेवादार हैं उनसे समावेश करके जो धर्म गुरु और जनता से समावेश करने के बाद में इन लाउड स्पीकरों को हटाया जाएगा। लेकिन अगर नियमों के विरुद्ध ये लाउड स्पीकर बजाए जाएंगे या आप इन स्पीकरों को लगाया जाएगा तो उस पर अब जो है पुलिस सख्ती से एक्शन में नजर आएगी। हालांकि जनता से जनसंवाद और धार्मिक गुरुओं से जनसंवाद हो और किसी तरह का जो है हम कह सकते हैं कि उपद्रव ना फैले, इसको लेकर के या लॉ एंड ऑर्डर ना बिगड़े, इसको लेकर के पुलिस लगातार संवाद कर रही है। और संवाद का नतीजा है कि हम ग्रामीण और शहर इलाका मान के अगर बात की जाए तो तकरीबन 54 थाने हैं। 54 थानों में जितने थाना प्रभारी CSP के नेतृत्व में मिलकर के और इस लाउड स्पीकर को निकालने का काम कर रहे थे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो नगर सुरक्षा समिति के जो लोग हैं, जो सदस्य हैं, उनका भी सहयोग लिया गया और उसके बाद में ये कार्रवाई जो है शुरू की गई है। तमाम इस पर पुलिस ने अपनी हेल्पलाइन भी जारी की गई है कि अगर कोई लाउड स्पीकर बज रहा है या किसी को इस पर आपत्ति हो या फिर नियम के विरुद्ध हो तो वो उस पर शिकायत भी कर सकता है और शिकायत के बाद इन लाउड स्पीकरों पर जो है वो कड़ी कार्रवाई की जाएगी, लाउड स्पीकर बजाने वालों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन जनता के समावेश और ये जो जनसंवाद स्थापित किया गया उसके बाद में 400 से भी अधिक कार्रवाई हमें ग्रामीण और शहर में देखने को मिली है, जहां पर ध्वनि नियंत्रण को लेकर के पूरी कार्रवाई की गई। और जितने भी बिल्कुल भारत, इंदौर में ये कार्रवाई की गई। बने रहिएगा आप हमारे साथ। लौटूंगी मैं आपकी तरफ, हमारे साथ प्रखर भी राजधानी भोपाल से जुड़े हुए। प्रखर, मैं आपका रुख करूंगी। अगर हम राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ पर भी 96 से ज्यादा जो ध्वनि विस्तारक यंत्र थे, जो लाउड स्पीकर थे, उनको हटाया गया है। लेकिन इस बार यह भी सुनिश्चित किया गया है कि किसी भी तरह की कोई विवाद की स्थिति ना बने।
देखिए बिल्कुल रीता, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपनी पहली कैबिनेट में जिस तरीके से तमाम कड़े नियम कानून व्यवस्था को लेकर बनाए थे, और खासतौर पर अगर बात की जाए प्रदूषण को भी ध्यान में रखते हुए अगर बात की जाए तो तमाम लाउड स्पीकर हो या फिर तमाम ऐसे नियमों वो बनाए थे। और ऐसे में अगर बात की जाए तो अब क्योंकि चुनाव की बेला मध्य प्रदेश में तो खत्म हो ही चुकी है, अब केवल जो है वो मतगणना बाकी, तो ऐसे में कानून व्यवस्था पर सीधे तौर पर जोर जो है वो दिखाई दे रहा है। बैठक भी ली थी पिछले शुक्रवार को अगर बात की जाए तो कानून व्यवस्था की, और उसके अगले ही दिन जो है ये ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली। राजधानी भोपाल के अलावा पूरे प्रदेश भर में भी अगर बात की जाए तो ताबड़तोड़ कार्रवाई देखने को मिली। भोपाल के चारों जोन के अंदर अगर बात की जाए तो कार्रवाई देखने को मिली। मंदिर, मस्जिद और तमाम ऐसे जगह जहां पर लाउड स्पीकर थे उन पर पुलिस प्रशासन सीधे तौर पर जो है वो रेड किया, वहां पर पहुंचा, और वहां से जो तय मानक है उससे इतर जितने भी लाउड स्पीकर, डीजे या तमाम ऐसी ध्वनि विस्तारक यंत्र थे उन्हें उतरवाया गया। ऐसे 96 जो है ऐसे धार्मिक स्थल है जहाँ की कार्रवाई की गई। उसके पहले अगर बात की जाए तो तमाम धर्म गुरुओं के साथ जो है पुलिस प्रशासन ने बैठक करके शांति व्यवस्था भी बनी रहे, इसको भी सुनिश्चित किया गया। यानी कि अगर बात की जाए तो लोकसभा चुनाव के पहले भी ये कार्रवाई देखने को मिली थी, लेकिन अब जो कार्रवाई हुई है लोकसभा चुनाव के बाद, इसका एक तरीके से अगर बात की जाए इम्पैक्ट और जो पूरी तरीके से अगर कवरेज देखें तो वो पहले के मुताबिक बड़ा कवरेज दिखाई देता है। एक ही दिन के अंदर अगर बात की जाए तो पूरे प्रदेश भर के अंदर 2500 से ज्यादा धार्मिक स्थानों पर जो है वो कार्रवाई की गई है। अगर बात की जाए चाहे मंदिर हो या मस्जिद हो या फिर अन्य कोई धार्मिक स्थल हो, तमाम जगहों से इस तरीके की कार्रवाई जो है वो की गई है। खासतौर पर अगर बात की जाए जबलपुर के अंदर 750 से ज्यादा स्पीकर उतरवाए गए हैं, रतलाम के अंदर 650 से ज्यादा स्पीकर जो है वो उतरवाए गए हैं। तो यानी पूरे प्रदेश भर में अगर बात की जाए भोपाल समेत देखा जाए तो बिल्कुल प्रखर, यानी कि हमें आगे भी इस तरह की कार्रवाई देखने को मिलेगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद प्रखर आपका। भारत आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे भी आपसे हम चर्चा करेंगे। तो धार्मिक स्थानों से लाउड स्पीकर हटाने की कार्रवाई की गई।